शायद यही सबसे बड़ा इंसाफ होगा उन यात्रियों के लिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एयर इंडिया विमान यानी कि AI-171 हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले ज़रा गौर कीजिए, इस एंकर का नाम है शिवानी, यानी शिव भगवान के नाम से, यानी मेरे ही नाम से। और जो रिपोर्ट आई है, फ्यूल के दोनों स्विच एक साथ अलग अलग सेकंड के अंदर ऑफ हो गए। यानी आज तारीख 14 जुलाई 2025 और मेरे एक भाई हैं शेजोर यानी मेहदी हुसैन, उनकी आज बर्थडे भी और मैं कल पहला शख्स उनको जो है विश करने के लिए, और मैंने विश में कहा कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बड़ा है कि घर में अच्छे खाओ पकाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो ताकि ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है और कुछ अच्छा भला करें आने वाले वक्त में, और फिर अल्लाह की हिदायत पूछो। फिर देखें आप, इसके अंदर एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दोनों प्लेन क्रैश के मामले में दोनों प्लेन के फ्यूल वाले स्विच ऑफ हो गए। अब मेरा दावा ये है कि ये जो प्लेन के फ्यूल स्विच ऑफ हुए हैं, अल्लाह के फरिश्ते ने ऑफ कर दिए। अब आप बोलेंगे कि फरिश्ता कैसे ऑफ करेगा, क्यों ऑफ करेगा? क्योंकि मेरी लीला जो हो रही थी, शिव, समझे आप, शिव स्कंदा महालीला अहमदाबाद प्लेन क्रैश के भी टोटल लेटर्स 19 हैं और इसका ख्वाब से मुझे बताया गया पूरा 16 जून को तहज्जुद के वक्त जो मैं सो रहा था और मुझे पता नहीं चला कि मेरे अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया माइंड में, और मेरी बेटी ने धनलक्ष्मी ने यानी सारा बरक़ात इलाही ने वो आवाज़ बड़ी ज़ोर से सुनी जो मेरे तरफ दाखिल हो रही थी। तो ये मामला पक्का हुआ है, यानी एक फरिश्ते ने एक सॉफ्टवेयर मेरे माइंड में डाला है, तभी तो मैं डिकोड कर सका। मैं जीसस क्राइस्ट लॉर्ड शिवा हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज की तारीख़ है 14 जुलाई 2025। आप नोट कीजिए, फरिश्ता जो होता है वो बॉडी को कंट्रोल ले लेता है और वो पायलट के थ्रू ही करा देगा और पायलट को भुलवा भी देगा। समझिए आप, या तो ये सुमित सभरवाल का काम है। सुमित सभरवाल के हाथ से दोनों स्विच को ऑफ करवा दिया फरिश्ता, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है मोर की आवाज़ आई है, यानी फरिश्ते ने अभी आवाज़ दी है और फरिश्ते ने काम किया है, ये प्रूफ हो गया है। फरिश्ते ने सुमित सभरवाल से दोनों स्विच फ्यूल के ऑफ करवा दिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और फिर उसको भुलवा भी दिया होगा, या फिर ये दूसरे पायलट ने किया होगा, क्लाइव कुंदर ने। लेकिन दोनों ही सूरतों में पायलट से ही काम हो, क्योंकि फरिश्ते डायरेक्ट काम कर सकते हैं लेकिन वो जनरली उन लोगों का ही सहारा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी फरिश्ते ने मौका दिया होगा किसी कैप्टन को ताकि वो कोई साजिश करें। जैसे चीफ मिनिस्टर भी बैठा था, वो एक्स चीफ मिनिस्टर, उस जहाज़ में कुछ ख़ास वीआईपीज़ रहे होंगे जिनको मार देना आसानी से समझा गया होगा। उसके अंदर कोई एक आध पायलट साजिश में शामिल होगा, लेकिन ख़ुद पायलट अपनी जान क्यों दे देगा? क्या वो कैंसर से जूझ रहा था? क्या वो मरने वाला था अनकरीब? क्या वो ख़ुदकशी करने वाला था? ख़ुदकशी करके कुछ बहुत सारा पैसा जो है अपनी फैमिली को देना चाहता था?
या बहुत सारा उसने पैसा ले लिया था कॉन्ट्रैक्ट में, या उसकी फैमिली ने, ये सारी बातें उठती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो पूरा डिज़ाइन हुआ है अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ये पहले से तयशुदा था। क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश को समझ लीजिए कि एक विज़न है, एक ख्वाब है, एक सीन हुआ है, और उसका इंटरप्रिटेशन मेरी और मेरे बच्चे ज़रग़ाम की और किडनैपर्स की लीला हुई है, ताकि कुरान के वर्सेस और बाइबल के वर्सेस को सर्टिफ़ाई किया जाए। और यहाँ तक कि जो हिंदुइज़्म में कहानी है यशोदानंद बाबा कृष्णा की एडॉप्शन की, वो पालने की, उसकी तस्दीक हो जाए। तो यहाँ पर 33 सूरा नंबर 33 आयत नंबर 4 और 5, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 1 तोड़ना टोटल तो होता है 19। और एक्सोडस में बच्चे किडनैपिंग का जिक्र है, और इन आयतों में बच्चे को नाम माँ बाप मतलब बाप का नाम बदलने का जिक्र हो रहा है कि वो हराम है। और सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 27, जिसका टोटल 17 होता है, जो मोहम्मद जमील अहमद ख़ान के नाम के टोटल लेटर्स के आदाद होते हैं 17। समझे आप? तो ये यहाँ पर तस्दीक होती है कि अल्लाह के रसूल से अमानत में ख़यानत मत करो, और उन्होंने ये ख़यानत की। तो ये पूरा जो सीन हुआ है, इसमें 241 पैसेंजर्स ख़त्म होते हैं और एक निकल के बाहर आता है 242 में से। तो मोहम्मद जमील अहमद खुसरो और उनकी बीवी, ये 2 हो गए, यानी एक फैमिली हो गई। फिर दूसरा उनके 2 बेटियां शिरीन और आयशा, और उनके 2 दामाद, यानी उनके 2 हस्बैंड्स अवैस और इमरान खुदूस। ठीक है, ये 4 अलग से हो गए एक्सक्लूसिव। और 2 में से 2 मेल उनके घर में थे, जिसमें से मेरा एक बेटा, किडनैप्ड बेटा ज़रग़ाम, और एक उनका बच्चा इरशाद अहमद। ठीक है, तो 242 का अलग अलग फिगर आता है। उसमें से ये एक बच्चा बाहर निकल के आता है 11A यानी 5, जिसका कोड है मेरे बेटे का नाम मोहम्मद ज़रग़ाम अहमद अली ख़ान, जिसके आदाद हैं 29, यानी 11A, यानी ट्विंस में से एक आया था, यानी A आया था और B चला गया था। 2009 में 29 जनवरी को बच्चा पैदा हुआ था, फर्स्ट को। तो फर्स्ट और 29 का टोटल 11, और फिर 2009 का 11, टोटल 11 होता है। और फिर एक, यानी टोटल हो गया 22, और एक 23, यानी टोटल 2 + 3 = 5। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें तो यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि फ्यूल के, यानी असल चीज़ होती है, रिश्तेदारी को इन दोनों ने कट किया। किन्होंने? मोहम्मद जमील अहमद ख़ान ने, किडनैपर ने, और इरशाद अहमद ने रिश्तेदारी को कट कर दिया। अब इसकी आयत भी मैं ढूंढता हूँ कि रिश्तेदारी को कट करना कैसे हराम है। यानी जो ये रिश्तेदारी को चलाती है, जो कोई एक रिलेशन को बढ़ाती है, उसको कट करना हराम है। ठीक है, इन लोगों ने किया। जैसे कि फ्यूल जहाज़ का कट कर दिया, क्या तो ख़त्म, क्रैश ही हो जाएगा, वो हो गया। तो यहाँ पर एक मामला हुआ कि मैं उनके इस बर्ताव की वजह से बातचीत में उनको प्रपोज़ल 3-4 वक्त दिया था, उसके बाद उनके ऊपर पुलिस एक्शन लिया गया अल्टीमेटली, जब उन लोगों ने टोटल डिस्कार्ड कर दिया था हमको, ताकि बच्चे को मैं रेस्क्यू कर सकूं। और ये देखिए, यहाँ पर अल्लाह के फजल से जो हमारी रेस्क्यू टीम थी, वो भी बहुत अच्छा काम करे। तो मैं ये आपको ऑन कर रहा हूँ। फैक्ट सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट रात के 2:30 बजे जारी की जाती है, पढ़कर रोंगटे खड़े हो। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एयर इंडिया विमान यानी कि AI-171 हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, और भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट रात के 2:30 बजे जारी की जाती है, पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये रिपोर्ट अपने आप में जितनी चौंकाने वाली है, उससे कई ज्यादा डराने वाली भी। दोनों इंजन बंद हो गए थे, और वजह
रिपोर्ट कहती है कि दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच ऑफ हो गए थे, यानी जिन स्विचों का काम इंजन तक ईंधन पहुंचाना होता है वो अचानक बंद हो गए। अब सवाल उठता है, ये अचानक हुआ कैसे? क्या पायलट ने खुद किया? क्या वाकई तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर कोई और वजह? 15 पन्नों की शुरुआती जांच रिपोर्ट से जो कहानी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है और हादसे की तस्वीर को थोड़ा साफ भी करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर 1:38 और 42 सेकंड पर विमान ने टेक ऑफ करते हुए अधिकतम 180 नॉट्स की एयर स्पीड हासिल की, लेकिन ठीक इसके तुरंत बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी। इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक एक कर रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पर चले गए और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों स्विच मात्र 1 सेकंड के अंतराल में ऑफ हुए। इसके तुरंत बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज बातचीत से पता चलता है कि एक पायलट अपने साथी से पूछता है कि तुमने कट ऑफ क्यों किया, और दूसरा पायलट जवाब देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी दोनों पायलट खुद भी चौंक गए थे कि यह अचानक कैसे हो गया। इसके करीब 10 सेकंड बाद यानी 1:38 और 56 सेकंड पर इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच वापस रन पोजीशन पे लाया गया। 4 सेकंड बाद इंजन 2 का स्विच भी दोबारा रन पोजीशन पर आ गया। इससे साफ होता है कि पायलटों ने तुरंत विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की, शायद आखिरी उम्मीद के तौर पर इंजन चालू कर फिर से नियंत्रण पाने की किसी भी तरह से कोशिश की जा रही थी। लेकिन तकरीबन 9 सेकंड बाद 1:39 और 5 सेकंड पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी सिग्नल मैडे 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 भेजा, यानी इमरजेंसी सिग्नल। एटीसी ने उनसे उस कॉल का कारण पूछा, लेकिन तब तक स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। पायलटों की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। चंद पलों के बाद एटीसी के अधिकारियों की आंखों के सामने विमान जमीन पर गिरकर हादसे का शिकार हो गया। ये पूरा सिलसिला कुल मिलाकर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के भीतर घटा, लेकिन उसमें जो भी हुआ उसने 260 से ज्यादा जिंदगियों को खत्म कर दिया और पीछे अनगिनत सवाल छोड़ दिए कि आखिर दोनों इंजन। ज़रा इम्पोर्टेंट सोचिए, जो शहज़ोर मेहदी हुसैन हैं, वो मैं जब वीडियो बना रहा था सॉन्ग का, मुक़द्दर का सिकंदर का, गाड़ी के अंदर कुछ महीने पहले, तो वो अपना हाथ जो है ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुंह को लगाए थे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसा कि मुंह छुपाना चाह रहे। तो वही हाथ उनका 12 घंटे के अंदर टूट गया था। और टूटने की वजह क्या थी कि वो नींद में से उठे और उठकर गए और किसी को मारने की कोशिश किए कुछ एक झगड़े में, तो उनका दीवार को हाथ जाके लगा और उनका हाथ टूट गया। समझे आप, ये वाक़या हुआ 12 घंटे के अंदर। यानी फरिश्ते ने, मैंने कहा था कि मैं जब भी मेरे साथ होता हूँ तो फरिश्ते मेरे साथ होते हैं, ऐसा मत करो, चेहरा मत छुपाओ। तो उन्होंने चेहरा छुपाया था, तो उसकी सज़ा उनको मिली ताकि उनका हाथ टूटे। ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि जो ये जमील खुसरो हैं, मोहम्मद जमील अहमद ख़ान और जमील अहमद ख़ान खुसरो, जिसको पुकारा जाता है लैस खुसरो, और उनका बेटा इरशाद, तो ये उनके सगे मामू के बेटे हैं। ठीक है, सैयद मंजूर हुसैन के। तो यहाँ पर आप देखें कि पायलट्स जो है ना, पायलट्स का जिस्म है, लेकिन उसको फरिश्ता इस्तेमाल कर लेता है। जैसे शहज़ोर मेहदी हुसैन का हाथ लेकर जाकर फरिश्ते ने दीवार पर मार दिया, हालांकि वो इस्तेमाल हाथ कर रहे हैं, लेकिन मार रहे हैं कौन? फरिश्ते। पता इनको चल ही नहीं रहा है कि किसने मारा। तो इसको कहते हैं अल्लाह की हिदायत करना और अल्लाह की हिदायत ना करना, यानी गुमराह करना। तो गुमराह, कुरान की आयत है, अल्लाह हिदायत करता है, अल्लाह गुमराह करता है, कैसे करता है? तो ये पूरा एक दुनिया पूरी एक सॉफ्टवेयर की तरह है। तो एक सॉफ्टवेयर की तरह जो ये प्लेन क्रैश को डिज़ाइन किया गया है, उसका मैं आपको न्यूज़ सुना रहा हूँ, ये सुनिए। के फ्यूल कट ऑफ स्विच अचानक क्यों ऑफ हुए और हादसे की असली वजह क्या थी? अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, ये फ्यूल कट ऑफ स्विच ऐसे नहीं होते कि हल्के से हाथ लग जाए और बंद हो जाए।
इन्हें ऑफ करने के लिए पावरफुल पुश या पुल करना पड़ता है, यानी या तो पायलट ने जानबूझकर बंद किया या फिर इतनी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हुई कि दोनों स्विच एक साथ ऑफ हो गए। अब यहां से कहानी दिलचस्प होती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पूरा हादसा सिर्फ 23 सेकंड का था। प्लेन ने रनवे से उड़ान भरी और इमरजेंसी सिग्नल के बाद विमान नीचे गिर गया। जांच रिपोर्ट में यह तो साफ है कि दोनों स्विच बंद हो गए, लेकिन कैसे बंद हुए ये नहीं बताया गया। क्या इसमें पायलट की गलती? ये आप देखिए, रेड एंड वाइट जो कोड है जिसमें येलो की धारी है, ये मेरा कोड है एक्चुअली। रेड एंड वाइट आपने जीसस क्राइस्ट की फोटोज में देखा होगा, रेड वाइट एंड ब्लू कलर। लेकिन रेड एंड वाइट जहाँ जहाँ फिल्मों में भी इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे शैतानिक विस्परिंग हुई है, तो वो मेरी ज़िंदगी से कुछ चुराए गए सीन्स का इस्तेमाल हुआ है। तो रेड एंड वाइट एक मेरा कोड है, और आप जो देख रहे हैं ये स्क्रीन पर भी रेड एंड वाइट आपको नज़र आ रहा है प्लेन का। थी या तकनीकी खामी थी या फिर सॉफ्टवेयर इशू था या किसी साजिश का हिस्सा बन गई जिंदगियां। टेक ऑफ के 23 सेकंड के भीतर दोनों इंजन बंद हो जाएं, कितनी भयानक स्थिति होगी। प्लेन हवा में, देखिए जो प्लेन का टोटल गिरने का टाइम है वो 32 से 33 सेकंड्स है टेक ऑफ से लेकर, लेकिन बंद हो जाना 23वें सेकंड में, वो अलग चीज़ है। समझ रहे हैं आप? 23वें सेकंड में फ्यूल का कट ऑफ हो जाना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 23 तारीख के दिन जून 23 सॉरी जो तारीख थी 23 जून 2025 को, जो एक मानो में रिश्तेदारी का कट ऑफ भी हुआ। उस दिन मैं रन भी शुरू किया, यानी जो कोड था रनवे नंबर 23 का वो भी कंप्लीट हुआ। ये ज़रा गौर करें आप। में था, पायलट को वक्त नहीं मिला कि वो वापस लैंड कर पाए। टेक ऑफ के दौरान प्लेन की स्पीड भी हाई होती है और उसे रनवे पर वापस लाने का बहुत ही कम समय मिलता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों इंजन का फेल होना इतना आसान नहीं है। यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। एक इंजन बंद हो जाए तो भी प्लेन उड़ सकता है, लेकिन दोनों का अचानक बंद होना आज तक किसी को यह हजम नहीं हुआ। अब आइए उन सवालों को भी समझते हैं जिन पर मीडिया और एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं। पहला सवाल कि क्या पायलट की गलती थी? अगर पायलट ने गलती से दोनों स्विच ऑफ कर दिए तो ये सबसे बड़ी चूक होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग बताती है कि पायलट खुद कह रहा है कि मैंने नहीं किया, और फिर दोनों स्विच को ऑफ करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, हल्के टच से बंद नहीं होते। दूसरा सवाल कि एक बात नोट करें, अगर कोई बदतरीन से बदतरीन इंसान भी हो तो अपने आप की खुदकशी करेगा? इतने सारे मासूम बच्चों को सबको लेकर वो अगर जानबूझकर कोई या तो प्रेशर में करेगा या तो उसकी कोई फैमिली किडनैप रही होगी पायलट्स की, और ये कोई बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू होगा। जो भी है ये मामला फरिश्तों का डिजाइन किया हुआ है। क्या तकनीकी या सॉफ्टवेयर फेलियर था? आपको याद होगा कि 2018 में FAA ने चेतावनी दी थी कि कुछ बोइंग विमानों में फ्यूल कट ऑफ स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म में गड़बड़ी पाई गई थी। मतलब वो कभी कभी अचानक ऑफ हो सकते थे। क्या इस विमान में भी वही खामी थी? अगर हाँ, तो फिर सिर्फ पायलट की गलती नहीं बल्कि बोइंग की भी जिम्मेदारी बनती है। तीसरा सवाल कि क्या पायलटों को ट्रेनिंग में कमी थी? टेक ऑफ के 23 सेकंड में अगर इंजन फेल हो जाए तो तय प्रोटोकॉल क्या कहता है? क्या दोनों पायलटों ने वो किया? रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि वो चौंक गए, लेकिन इतने कम समय में कितनी तेजी से रिएक्ट किया गया, ये सभी जांच का विषय है। और चौथा सवाल कि क्या कोई बड़ी साजिश या ह्यूमन इंटरफेरेंस थी? जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई और व्यक्ति कॉकपिट के पास था? क्या टेक ऑफ से पहले किसी ने छेड़छाड़ की या सॉफ्टवेयर में मालवेयर डाला गया? अब देखिए मीडिया रिपोर्टिंग का एंगल। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी FAA और बोइंग के एक्सपर्ट भी जांच में शामिल हैं। FAA पहले से ही चेतावनी दे चुका था, इसलिए अमेरिकी के लिए भी ये जांच की साख का सवाल है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि टेक ऑफ ख़ास तौर से एक सीट होती है, वो होती है फ़्लाइट मैनेजर की। जो फ़्लाइट मैनेजर बीच में बैठता है कॉकपिट के, और वो कॉकपिट के अंदर होती है 2 पायलट्स के दरमियान। क्या फ़्लाइट मैनेजर्स ने खामोशी से वो स्विच को ऑफ कर दिया था? लेकिन पायलट्स तो चौकन्ना रहते हैं। अगर वो ऑफ किया होता ऐसा, या फ़्लाइट मैनेजर अगर अंदर बैठा होता, सपोज़ उसने किया होता, तो उनको पता चल जाता। और वो फ़्लाइट मैन, समझ रहे हैं आप? यानी फ़रिश्ते ने डायरेक्ट कर दिया या फिर फ़रिश्ते ने किसी का इस्तेमाल किया, तीनों में से। से पहले कुछ सिग्नल अलार्म हुए थे, लेकिन पायलट ने उन्हें नजरअंदाज किया। हालांकि इस पर पुख्ता रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अब असली मुद्दा यह है कि भारत के लिए यह क्यों इतना बड़ा मामला है। सबसे पहली बात कि ये एयर इंडिया का विमान, ये भी हो सकता है, नोट करें, कि अंदरों में कोई ख़राबी रही हो, उसको डिज़ाइन पहले से फ़रिश्ते ने कर रखा हो, ताकि वो एंड टाइम के ऊपर जो है ना बर्बाद हो जाए जहाज़ और सारे लोग मारे जाएं। ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ है फ़रिश्ते के ज़रिए। इतना नोट कर लें आप। 100% ये शिव इस्कंदा महालीला है जो हुई है, ताकि दुनिया को मैसेज दें। एक्सोडस चैप्टर नंबर 21 और वर्स नंबर 16, जिसका टोटल होता है 7 और 3 यानी 10, यानी 1 + 0 तो 1 है। और वही शिव स्कंदा महालीला का टोटल भी 19 होता है, जिसका टोटल 1 + 9 = 10 और अल्टीमेटली 1 + 0 = 1। और फिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश = 19 लेटर्स, 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1। वहाँ किडनैपिंग का जिक्र है, एक्सोडस चैप्टर नंबर 21 एंड चैप्टर नंबर 21 एंड वर्स नंबर 16, जिसमें सज़ाए मौत है। तो ये जितने भी लोग मरे हैं, ये पहले किडनैपर्स रहे हैं अपने जन्म में, और अब इसका मैसेज दुनिया में दिया गया है हमारी लीला में। से पहली बात कि ये एयर इंडिया का विमान था। एयर इंडिया अब टाटा समूह के पास है, जो अपनी इमेज को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त है। ऐसे में इतनी बड़ी, चलिए यहाँ पर ये क्लोज करता हूँ मैं। ओके।